नमस्ते, मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है और मैं आपको कुछ गणित के प्रश्नों के हल देना चाहता हूँ जो कि वर्ग 8 से है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए समझ में आता है आपको। यहाँ पे पहले ही मैंने बोर्ड पे प्रश्न ले रखा है जिससे लिखने में समय बर्बाद ना हो। यहाँ देखिए सवाल है आपका व्यंजक, एक व्यंजकों की श्रेणी है 18 माइनस 3p माइनस 17q प्लस 5pq माइनस 2p q स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q प्लस 4p का पावर q। ये आपको ध्यान रखना है कि एक व्यंजक दिया गया है के लिए निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। इस व्यंजक को देके अब कुछ ये यहाँ पे 5 प्रश्न हमको पूछे गए हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इन्हीं में से ढूंढ के हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, सुन लीजिएगा एक बार कि ये व्यंजक है 18 माइनस 3p प्लस 17q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q प्लस 4p के निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। यहां पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इनमें से क्या क्या पूछा है। पहला यहां पर पूछ रहा है व्यंजक में पदों की संख्या। व्यंजक में पदों की संख्या, पदों की संख्या है कि इसमें कितने स्टेप है, मतलब कि एक स्टेप फिर प्लस फिर दूसरा स्टेप फिर माइनस। तो यहां पर देखिए 1 2 एक पद फिर माइनस, इस माइनस के बाद 2 पद फिर माइनस के बाद 3 पद फिर 4 पद फिर 5 पद 6 पद और 7 पद। पद बोले तो स्टेप, अगर इंग्लिश में है थोड़ा समझते हैं कितने स्टेप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितने पदों की संख्या, व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है 7। तो यहां भर देंगे हम भैया 7। ये हो गया आंसर, समझ गए होंगे। हमको तो लग रहा है कि आपको इजी लगा होगा। अगला पूछ रहा है पांचवा पद, कि पांचवा पद कौन है। 1 2 3 4 5। तो 5वें नंबर पे ये आ रहा है। तो ये ध्यान रखिए कभी भी ऐसी स्थिति में माइनस को छोड़िए नहीं, माइनस को लेके चलिए। अगर कोई भी आंसर या फिर कोई भी पद माइनस में है तो माइनस भी लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 5वें नंबर पहला दूसरा तीसरा चौथा पंचमा, तो 5वें नंबर पे आ रहा है माइनस 2pq स्क्वायर। ये हो गया भैया आपका दूसरे का आंसर। 5वां पद ये है। यहां पर पूछ रहा है आपको 7वें पद का सांख्यिक गुणांक। 7वें पद का सांख्यिक गुणांक, सांख्यिक गुणांक, सांख्यिक गुणांक का अर्थ होता है कि 7वां पद है उसके किस संख्या से गुना हो रही है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पंचमा छठा सतवां, और 7वां पद में किस संख्या से गुना हो रहा है, तो 4 से। क्योंकि अगर 4p है तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो यहां पे हो गया 4 गुने p, तो यानी p का गुना किससे हो रहा है 4 से। तो 7वें पद का सांख्यिक गुणांक, सांख्यिक गुणांक हो गया 4। अगर माइनस रहता तो माइनस लिखते, प्लस है तो नहीं लिखेंगे। फिर बोला है अचर पद, यहां पे बोल रहा है अचर पद कौन है। उसे अचर पद कहते हैं जिसके पास x y z p q a b ना हो, सिर्फ एक संख्या हो या फिर डिजिट हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए इसमें कहां है जो कौन है ऐसा जिसमें p q r s t नहीं है, तो इसमें यहां पे 18 है जिसमें जिसके पास p q r s t कुछ भी नहीं है, तो वो अचर पद हो गया। तो यहां पे अचर पद हो गया 18। ठीक, फिर 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है 5वें पद का घातांक। 5वें पद का घातांक, घातांक बोले तो पावर, घातांक बोले तो पावर, जैसे स्क्वायर होता है क्यू होता है, फिर घात में ऊपर जाइए 4 पावर 5 पावर समथिंग। तो यहां पर देखिए 5वें पद, 5वां पद कौन 1 2 3 4 5। 5वें पद का घातांक क्या है 2, क्योंकि स्क्वायर है लिख देंगे 2। घातांक यानी पावर, 5वें पद का पावर घातांक है, 7वें पद का पावर घातांक 3 है, 5वें पद का घातांक 2 है, तो ऐसे ही 7वें का घातांक 3 है। तो इसमें 5वें का पूछा था, 5वें का घातांक 2 है, यहाँ पर 2 आंसर। ये हो गया आपका क्लियर।
समझने के लिए। अगर आपको समझा, आप समझे होंगे तो कमेंट में यस लिखिएगा। थैंक यू सो मच।